गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 26 मई और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का करंट अफेयर क्विज जो हम करते हैं 5 बजे। दोस्तों ये जो क्विज शो होगा, ये जो हम क्विज आपका यहाँ पर बेसिकली कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2020-21 के लिए बहुत जरूरी है। सुमित 10 यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, सुमित 10 मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि अनअकैडमी के ऊपर अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो उसमें प्रोमो कोड आप डाल सकते हो एंड बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट। मैं अभी बताऊं तो 2 ईयर का प्रोग्राम जो है इट विल कोस्ट यू अराउंड 92,000, 92,000 रुपए का है। बट आप इस कोड का अगर इस्तेमाल करते हो तो यू कैन गेट दिस कोर्स इन 52, वैसे अभी 52 में अनअकैडमी इसको दे रहा है, और अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो यू कैन गेट दिस कोर्स 3,200, 43,200। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, मैं लॉन्च कर रहा हूं आपका मिशन IAS 2021 कंप्लीट प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन आप किसके साथ करोगे दोस्तों? मेरे साथ, यानी चौधरी साहब के साथ आप करने वाले हो दोस्तों। यूपीएससी आज क्रैक प्रीलिम्स प्लस के ऊपर मैं लेके आया था, जिस प्रकार से वैसे ही मैं आपका इस मिशन IAS प्रोग्राम को भी लेके आऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी मैंने वहां कर ली है, हमने वहां वर्ल्ड ज्योग्राफी कर ली है, हमने वहां पर इकोलॉजी जो है वो डिस्कस कर ली है। तो अभी हम और भी कोर्सेज वहां पर लेके आएंगे। तो आप याद रखो दोस्तों, सुमित 10 ये कोड है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप और मेरे साथ आप क्या कर सकते हो दोस्तों? कनेक्ट हो सकते हो। ये आज का पहला टॉपिक और पहला सवाल दोस्तों। ओपन स्काई ट्रीटी वाज रिसेंटली इन द न्यूज। अभी वास्तव में ये न्यूज में थी। रीजन क्या था, कारण क्या था ओपन स्काई ट्रीटी का, मैं बता देता हूं दोस्तों। यूएस जो है उन्होंने अपने आप को ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकाल लिया। ये ओपन स्काई ट्रीटी जो है 2002 में आपकी साइन हुई थी। क्यों हुई थी मैं बता देता हूं। इसमें जो आपके यूरोपियन नेशन थे और जो अमेरिका था, उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था दोस्तों कि 34 सिग्नेटरीज हैं इस ट्रीटी के जो आपस में एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे, सर्वेलेंस रखेंगे, है ना। क्या सर्वेलेंस रखेंगे? मतलब उनका एरियल सर्वेलेंस होगा, हवाई जहाज से वो एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे कि कोई बड़ा तगड़ा हथियार तो वो डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो रशिया, यूएस बोल रहा है कि मैं अपने आप को बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि रशिया लगातार इसको क्या कर रहा है दोस्तों? वायलेट कर रहा है। ये रशिया का मानना है, रशिया का कहना है। चलिए इस बारे में न्यूज क्या है, फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओपन स्काई ट्रीटी। यार खुले आसमान संधि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंडिया इज वन अमंग द 34 मेंबर ऑफ द ओपन स्काई ट्रीटीज दैट केम्स इनटू फोर्स इन 2002। कह रहा है कि भारत जो है ना एक ओपन स्काई ट्रीटी इसका हिस्सा है जो 2002 में फोर्स में आई थी, लागू हुई। तुम बता दो यार, इंडिया हिस्सा नहीं है इसका, ठीक है, भारत इसका हिस्सा नहीं है, वो बात सही है। 2002 में लागू हुई थी, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ओपन स्काई ट्रीटी। सेकंड क्या है दोस्तों? इट इज एन एग्रीमेंट दैट अलाउज द कंट्रीज टू मॉनिटर सिग्नेटरीज आर्म्स डेवलपमेंट बाय कंडक्टिंग सर्वेलेंस फ्लाइट्स ओवर ईच अदर्स टेरिटरी। ये एक ऐसा समझौता है जो देशों को एक दूसरे के क्षेत्रों पर निगरानी, उड़ानों का संचालन और हस्ताक्षरकर्ताओं के हथियार विकास की निगरानी करने की अनुमति देता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज आई टोल्ड यू, जो सिग्नेटरी कंट्री जिन्होंने संधि को साइन कर रखा है वो एक दूसरे पे नजर रख सकती हैं और इसी के द्वारा, इसी के लिए बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। सो इस केस में अगर मैं पूछूं आपसे सही स्टेटमेंट क्या होगी तो दोस्तों सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। पहला तो गलत है क्योंकि इंडिया आ गया उसमें। 34 मेंबर है, बिल्कुल सही बात है। यूएस ने अभी बोला है कि मैं अपने आप को बाहर निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि रशिया जो है लगातार इसको क्या कर रहा है, इसका उल्लंघन कर रहा है ओपन स्काई ट्रीटी का। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस के लिए ब्लेम किया किसको दोस्तों? रशिया को। कह रहा रशिया इसका अनुपालन नहीं कर रहा, इसीलिए मैं इससे बाहर निकाल रहा हूं अपने आप को। 6 महीने के लिए अब ये बाहर निकलना जो यूएस का वो लागू रहेगा आपका टुमारो, यानी कि यस आज से, कल से अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट जो है विल बी नो लॉन्गर अ पार्टी ऑफ द ट्रीटी। अब यूनाइटेड स्टेट इसका हिस्सा नहीं रहेगा। द ट्रीटी अलाउज, इस ट्रीटी का मतलब क्या था, पर्पस क्या था दोस्तों? ये आपका जो ईच स्टेट पैरिटी टू कैरी आउट द शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड flight over the other territories to collect the data on the military forces and the other activities। क्या हो सकता है दोस्तों? आप दूसरे देश के ऊपर क्या वो आर्म डेवलप कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर आप क्या कर सकते हो? निगरानी जो है वो रख सकते हो। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी, और ये 2002 में लागू हुई थी। भारत इसका सदस्य नहीं है। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन एंड द सेंट्रल एशिया। एज आई टोल्ड यू, मुख्यतः इसके अंदर में नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और सेंट्रल अमेरिका के देश जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। यूनाइटेड नेशन,
यूनाइटेड नेशन अभी लगातार न्यूज में रहा था। भारत का एक इनिशिएटिव है मणिपुर का दोस्तों आपका खूडल, जिसको यूनाइटेड स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है। क्या था ये पूरा मुद्दा जो है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरली एनॉय ऑन द यूथ हैज रिसेंटली लिस्टेड द कूडल इनिशिएटिव्स एज वन ऑफ द अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर द इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कूडल इनिशिएटिव। क्या कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवा पर हाल ही में कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई में शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में खूडल पहल को सूचीबद्ध किया है। भाई कोविड-19 में जो टॉप की जो 10 इनिशिएटिव थे ना, 10 टॉप के 10 स्टेप जो लिए थे उसमें कूडल की इनिशिएटिव्स को शामिल किया है। तो ये कूडल इनिशिएटिव किस लिए है आपको उस पर बताना है मुझे ना। द इनिशिएटिव्स एंटेल्स एंश्योरिंग फूड सप्लाईज एंड द हेल्थ सर्विसेज फॉर द LGBTQI+ कम्युनिटी, पीपल्स लिविंग इन द HIV, डेली वेज अर्नर्स, चिल्ड्रंस, एडोलसेंट्स। ये कह रहा है कि ये जो है आपका जो बेसिकली इनिशिएटिव है ये लगातार फूड सप्लाई हेल्थ सर्विसेज मेंटेन करने के लिए किसको, LGBT कम्युनिटी को, और ताकि उनको लगातार खाना पानी सब ये मिलता रहे। जो HIV से ग्रसित लोग हैं उनको, जो हमारे डेली वेज अर्नर है उनको, तो लगातार उनको खाना दाना पानी जो है मिलता रहे। इसीलिए दोस्तों ये इनिशिएटिव जो है बेसिकली आपका स्टार्ट किया गया था। कह रहा इट इज अ क्राउड फंडेड इनिशिएटिव लॉन्च बाय द अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन AIF, अ नॉन प्रॉफिट बॉडी। दोस्तों ये गलत बात है, अभी मैं बताऊंगा। एक अपनी ही इधर की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा स्टार्ट किया था। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम ओके की रिपोर्ट है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एनॉय ऑन द यूथ हैज रिसेंटली लिस्टेड मणिपुर कूडल। कूडल का मतलब क्या होता है दोस्तों, गिफ्ट, अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दूत ने इस बेसिकली जो ये है आपका कूडल इनिशिएटिव, उसको शीर्ष 10 वैश्विक पहलों के अंदर इसको दोस्तों क्या किया है, शामिल जो है वो आपका किया है। कूडल जो है क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है किसका दोस्तों, याअल का। याअल एक इम्फाल बेस्ड NGO है, उसका एक दोस्तों आपका ये क्या है, इनिशिएटिव है। दिस इनिशिएटिव एंटेल्स ensuring फूड सप्लाईज एंड हेल्थ सर्विसेज फॉर द LGBTQI+ कम्युनिटी, पीपल लिविंग विद द HIV, डेली वेज अर्नर, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। तो इनके लिए ताकि फूड अवेलेबल इनको किया जा सके, इनके लिए बेसिकली प्रोग्राम जो था आपका वो था। अगली बात करते हैं दोस्तों पेंगोंग तासो लेक। पेंगोंग तासो लेक जो है ये किससे संबंधित है आपको पता है। अभी इंडिया का और जो चाइना है उनका कांस्टेंट आपका यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, विवाद चल रहा है। यहाँ पर लड़ाई देखने को मिली है। दूसरे अगर मैं बात करूँ 2 स्पॉट्स के ऊपर भारत और चाइना की आर्मी के बीच में लगातार जो है फाइट वो देखने को मिली है। उसी से संबंधित क्या बातें हैं इसको कर लेते हैं दोस्तों। कुछ पेंगोंग लेक के बारे में भी है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेंगोंग तासो लेक। पेंगोंग तासो लेक से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। Pangong Taso Lake is the world highest saltwater lake situated at the height of more than 14,000 feet in लद्दाख हिमालय। पैंगोंग तसो झील जो है ना, ये कह रहा है सबसे ऊंची खारे पानी की झील है जो लद्दाख हिमालय में 14,000 फीट के ऊपर स्थित है। एकदम बिल्कुल ओके की बात है। पैंगोंग तासो लेक की अगर बात करोगे सो ये हिमालय के अंदर 14,000 फीट के ऊपर स्थित आपका एक सॉल्ट वाटर खारे पानी की झील है। इट इज लॉन्ग, ये लंबी है, नैरो है, डीप है और एक्सोहेरिक लेक आपकी है। एक्सोहेरिक नहीं, बेसिकली एंडोहेरिक है। एक्सोहेरिक का मतलब होता है बाहरी, एंडो मतलब होता है आंतरिक, लैंड चारों तरफ भूमि से घिरी हुई है। सो बेसिकली इट इज नॉट एक्सोहेरिक, इट इज एंडोहेरिक लेक, है ना। एंड दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि एंडोहेरिक है, ये बात सही है। ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझते हो आप, जो भारत और चाइना ने दोनों ने बात करके, है ना, एक डिस्प्यूटेड एरिया भारत चाइना के बीच में, लेकिन उन्होंने बात करके एक लाइन को खींचा हुआ है LAC के नाम से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा पाकिस्तान के साथ है, इधर क्या है LO, उधर है LOC, इधर क्या है दोस्तों LAC, है ना। सो ये बाकी लैंड से पास होता है, बट ये यही ऐसी जगह है जहां पर ये किससे पास होता है दोस्तों, आपका ये एक लेक से, वाटर बॉडी से पास होता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी बिकॉज ऑफ दिस एंडोहेरिक लेक। अगर ये एक्सोहेरिक एंडोहेरिक होता तो ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट होता। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ओके की रिपोर्ट है। सो फर्स्ट A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द क्लासेस, अभी भारत और चीन के बीच में आपका बहुत सारे क्लासेस हैं, डिस्प्यूट है, और वो सारे के डिस्प्यूट जो देखने को मिले वो लगभग आपके पैंगोंग तासो लेक के आसपास देखने को मिले हैं। इन लद्दाखी लैंग्वेज पैंगोंग का मतलब होता है एक्सटेंसिव कनेक्टिविटी, है ना, व्यापक। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, समीपता इसका मतलब होता है, ठीक है, कॉन्केविटी। और तासो का मतलब होता है तिब्बतियन भाषा में लेक यानी कि झील। सो पैंगोंग जो है एक लंबी है, लॉन्ग, नैरो, संकरी है, डीप गहरी है, एंडोहोरिक। एंडोरिक का मतलब क्या होता है, लैंड लॉक, जो चारों तरफ भूमि से घिरी हुई है। दैट्स व्हाई इट इज सॉल्ट वाटर लेक, है ना, ये सॉल्टी है। यहाँ पर आपका कोई
आपका फ्रेश वाटर का सिस्टम जो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ऐसा माना जाता है 19वीं शताब्दी के अंदर में जो डोगरा जनरल थे ना जोरावर सिंह, वो तिब्बत पर जब अटैक करने गए थे ना, तो उससे पहले अपने सोल्जर को और अपने घोड़ों को ये जो जमी हुई पेंगोंग लेक है ना, इसके ऊपर वो ट्रेन करते थे। The brackish water lake freezes over in winter and become the ideal for the ice skating and polo, है ना। ये लेक जो है एकदम जम जाती है और आइस स्केटिंग और पोलो के लिए सबसे आपका आइडियल लेक ये बन जाती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC मोस्टली पासेस ऑन द लैंड, ये जमीन से पास होती है, बट आपका ये आपका अगर पेंगोंग तासो बात करूं, एक यूनिक केस है जहां पर ये पानी से भी आपका बेसिकली गुजरता है, ठीक है दोस्तों। एक और आपका नया न्यूज़ है, ये न्यूज़ क्या है दोस्तों, आप देख लेते हैं फटाफट से इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द SpaceX Demo 2 मिशन समटाइम्स इन द न्यूज़। अभी ये क्या है मैं बता देता हूं आपको दोस्तों। वैसे इसका सही आंसर है आपका ए। द मिशन एम्स टू मेन ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज द प्राइवेट कंपनीज। इसका उद्देश्य है कि प्राइवेट कंपनी को किस प्रकार से हम एनकरेज करें, उनको हम उत्प्रेरित करें, और किसके लिए उत्प्रेरित करें, टू प्रोवाइड क्रू ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू एंड फ्रॉम द लो अर्थ ऑर्बिट। जो अर्थ का लो अर्थ ऑर्बिट है ना, वहां से हम क्रू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके प्राइवेट प्लेयर के द्वारा। ये उद्देश्य है दोस्तों इसका, है ना। So NASA SpaceX Demo 2 test flight mission will lift off from the International Space Station IIS on the मई 27, 2020। अभी 27 मई 2020 को ये लिफ्ट ऑफ हुआ है वहां से, becoming the first crewed flight to launch the from American soil since the conclusion of the space shuttle era in 2011। तो नासा का SpaceX Demo 2 परीक्षण उड़ान मिशन 27 मई 2027 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उठाएगा, जो 2011 के अंतरिक्ष शटल के युग के समापन के बाद अमेरिकी धरती से लॉन्च की जाने वाली पहली चालक दल वाली उड़ान बन गई है। ये देखो दो बंदे हैं जो गए हैं वहां पर, बॉब बैकन और दूसरा कौन सा आपका डग हर्ली। ये दोनों बंदे गए हैं बैठ के इस रॉकेट के अंदर में। भगवान इनको लंबी आयु दे, इन्होंने इतना तगड़ा काम जो है वो करके दिखाया है। सो द डेमो 2 मिशन है ना, इज ए पार्ट ऑफ नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। नासा का जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है ना, उसका एक हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, उद्देश्य दोस्तों, उद्देश्य बता देता हूं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू मेक एक्सेस to the space easier in terms of its cost, so that the cargo and the crew can be easily transported to and from the ISS, enabling the greater scientific research। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपनी लागत के संदर्भ में अंतरिक्ष तक पहुंच को आसान बनाना है, ठीक है, ताकि प्राइवेट प्लेयर भी आ सके ना, ताकि आप कार्गो को और चालकों को आसानी से वहां पर प्लेस कर सको। सेकेंडली, बाय एनकरेजिंग द प्राइवेट कंपनीज सच एज बोइंग, SpaceX टू प्रोवाइड द क्रू ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू एंड फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट, नासा कैन फोकस ऑन बिल्डिंग स्पेसक्राफ्ट एंड रॉकेट मींट फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। नासा चाहता है कि मैं बाकी काम करूं, ये चुरकुट काम हो गया, अब ये तुम कर लो, है ना। ये नासा का उद्देश्य है। बैकग्राउंड थोड़ा सा चलो पीछे। बोइंग और SpaceX was selected by the NASA in September 2014 to develop transportation system meant to transfer the crew from the US to the ISS, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, उस तक क्रू मेंबर को पहुंचाने के लिए 2014 में नासा ने बोइंग और स्पेस को सेलेक्ट किया था, ठीक है। इंडो चाइना बॉर्डर पे क्या दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना क्या है। ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द इंडो चाइना बॉर्डर विटनेस द मोस्ट नंबर ऑफ द चाइनीज ट्रांसग्रेशन। ईस्टर्न सेक्टर कहां है बताऊंगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज अ म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाय बोथ चाइना एज वेल एज इंडिया। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों के द्वारा म्यूचुअली एक्सेप्टेड है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दोनों ओके की रिपोर्ट है। सो सही आंसर क्या है इसमें, बोथ A एंड B, है ना। अब चाइना और भारत की जो टेरिटरी है, देखो कितनी टेरिटरी जो है वापस में लगती है। मैं आपको जल्दी से कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैं कुछ चीजें यहां पर दिखाना चाहूंगा दोस्तों। सो सपोज दिस इज द पार्ट, ये जो आपका इतना एरिया मान लो चाइना से लगता है ना, इतना यहां से यहां तक। ये हो गया आपका वेस्टर्न सेक्टर, दिस इज मिडिल सेक्टर एंड दिस इज ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर मतलब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना कहता ही हमारा है, तो इसी के ऊपर मेन विवाद है दोस्तों। तो ईस्टर्न सेक्टर में ज्यादातर लड़ाई, दोनों स्टेटमेंट एकदम ओके की रिपोर्ट है, सही है। अभी देखोगे ना आप, तो दोनों जगह पर आपको बहुत चाइनीज ट्रांसग्रेशन के जो आपके चीजें हैं वो देखने को मिली है, लद्दाख में भी और आपका ईस्टर्न सेक्टर में भी। लद्दाख अ सर्ज ऑफ 75% हैव सीन ऑब्जर्व्ड इन 2019 कंपेयर्ड विद 2018 एंड फर्स्ट 4 मंथ ऑफ 2020 हैव आल्सो विटनेस्ड इंक्रीज कंपेयर टू 2019। लगातार चाइनीज ट्रांसग्रेशन मतलब चाइनीज का जो इधर हमारे यहाँ पर जो आपका संक्रमण समझ लो उसको, वो बढ़ रहा है ना। ये देख सकते हो दोस्तों, आपका ये एरिया जो है, दिस इज द अक्साई चीन एरिया, दैट इज द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड दी चाइना। और ये हमने म्यूचुअली एक्सेप्ट की हुई है दोनों ने, इंडिया ने भी और चाइना ने। इसको हमने नाम दिया हुआ दोस्तों आपका क्या, LAC,
दिस इज दी LOC। देखोगे ना ऊपर से, ये पाकिस्तान ने चटकाया हुआ ये पार्ट, ये चाइना ने, इंडिया जो है ऐसा दिखता है ऊपर से, ठीक है। तो दिस इज वेस्टर्न सेक्टर, देन दी सेंट्रल सेक्टर हो गया आपका, एंड दिस इज द ईस्टर्न सेक्टर। सो दीज आर द 3 सेक्टर्स जिनकी हम बात आपका यहाँ पर करते हैं। दिस सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर जो है ना, दिस वन इज नोन एज द मैकमोहन लाइन। इसको हम क्या कहते हैं गाइज, आपका मैकमोहन लाइन कहते हैं। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉट फुल्ली डिमार्केटेड एंड लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नाइदर क्लैरिफाइड। अब बिल्कुल साफ नहीं है ये, है ना, एक ऐसे ही म्यूचुअल हमने जो है एग्रीमेंट जो है वो कर रखा है। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर विटनेस द मोस्ट नंबर ऑफ चाइनीज ट्रांसग्रेशन। ईस्टर्न सेक्टर हैज रिलेटिवली लोअर ट्रांसग्रेशन एंड द माइल्ड मिडिल सेक्टर एंड द लीस्ट डिस्प्यूटेड सेक्टर, ठीक है। सो दोस्तों, जो बच्चा मेरे से अनअकैडमी पे जुड़ना चाहता है, यू कैन इंस्टॉल द अनअकैडमी ऐप, यू कैन choose your goal UPSC CSE, then after that get subscription. After get subscription you can select 24-month subscription, because 24-month subscription it will only cost you 52,000, but by using the Sumit 10 code you can get this course only at 43,200. So दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कोड यूज करते हो Sumit 10, so you will get a personal assistance for 2 year, 2 साल तक आपको मैं कांस्टेंट गाइड करूंगा। इस एग्जाम के अंदर में गाइडेंस का रोल बहुत बड़ा है दोस्तों, सो कांस्टेंट मैं आपको सपोर्ट करूंगा एंड गाइड करूंगा। सो चलिए दोस्तों, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इसको अभी फिलहाल यहाँ पर करते हैं समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो गाइस लाइक करना है आपको और शेयर करना है। मिलते हैं 8 बजे वाले करंट अफेयर के सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।